ये लोग संविधान को धजिया उड़ा रहा है और धजिया उड़ाने वालों को हम लोग भी धजिया उड़ा देंगे। जवानी से बुढ़ापा हो गया है लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। कानून नहीं मानता। कानून जब हमको फैसला कर दिया है, आप भी तो कानून नहीं मान रहे हैं। आप भी तो कानून नहीं मान रहे हैं। कितना अन्यायी लोग इस देश में बसते हैं। हम लोग कैसे जाने कि ये झारखंड वासी हैं कि लुटेरे हैं। हमें कोर्ट का मामला का जो है कोई फैसला नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, तो कोर्ट टर्न करके क्या करेगा। जवानी से बुढ़ापा गुजर गया लेकिन न्याय नहीं मिला लोगों को। अभी मैं रांची राजभवन के पास मजदूरों के साथ बैठा हूँ और ये आप तंबू देख रहे होंगे। तंबू ज़रा देख लीजिए और यहाँ पर कुछ मजदूर हैं, देख लीजिए 455 मजदूर यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और आप इनके चेहरे को देखिए। कुछ लोग युवा हैं, बाकी ज़्यादातर लोग जो उम्र है ढल चुकी है। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या खास है, तो अभी खास बताते हैं। तो ये वो मजदूर हैं जिनको जो है सुप्रीम कोर्ट भी न्याय दे चुकी है, हाई कोर्ट भी न्याय दे चुकी है, लेकिन अब वो न्याय सरकार के पास आके अटक चुकी है। तो ये वो मजदूर हैं जो अपना जवानी को बिता चुके हैं इंसाफ के लिए और ये आ गए हैं अपने बुढ़ापे में। तो ये मजदूर हैं, आप देख लीजिए इनके चेहरे को और इनके चेहरे को देख के बताइए कि आखिर इनको इंसाफ कब मिलेगा। जो भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या जो भी हमारे हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, आप ये बताइए कि सरकार किसके लिए होती है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार सिर्फ बड़े लोगों के लिए होती है, गरीबों के लिए कोई सरकार काम नहीं करती है। पर इनसे बात करते हैं। पहले आपको बता दें, झारखंड खान मजदूर सभा, और ये मेरे हाथ में एक लेटर है और यह देखिए यहाँ पर लिखा है सोकरा ग्रेफाइड माइंस मजदूर। ये वो मजदूर हैं जो 1982 से लेकर अभी तक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सरकार से, है ना सर? जी। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुदेश्वर सिंह है। सुदेश्वर सिंह जी, पहले ये बताइए कि आप लोग कहाँ के मजदूर हैं? हम लोग पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत सोकरा ग्रेफाइड माइंस के मजदूर हैं। तो सोकरा ग्रेफाइड माइंस के मजदूर हैं आप लोग। तो वो ग्रेफाइड कब बंद हुआ है? यह जो है बंद नहीं हुआ जी। यह जो है सब मजदूरी मांगने के एवज में हम लोग को 455 मजदूरों को छटनी कर दिया। अच्छा, तो मजदूरी आप लोग मांग रहे थे, तो काम का मजदूरी मांग रहे हो? काम करके ही मजदूरी मांग रहे थे। वो था क्या कि वह कंपनी जो है 16 को रोटी दिया करता था। अच्छा, 16 रोटी दिया करता था और कोहड़ का सब्जी, जिसमें 4 रोटी हम लोग खाते थे और 12 रोटी ला करके घर में हम लोग बाल बच्चे को देते थे। अच्छा। और उसी पर बंदूक के नोक पर वो काम कराता रहा। अच्छा। लगभग हम समझते हैं कि 2-3 साल उसी तरह के, कभी 10, 20, 50 दे देता। उसी मैंने कहा था कि पैसा आ जाएगा तो दे देंगे, वहाँ पैसा रुका है, वहाँ रुका है, इसी तरह करता था। अच्छा, कंपनी उस समय कंपनी प्राइवेट थी ना? प्राइवेट कंपनी थी, वही उस तरह के किया करता था। लेकिन वह जो है 17 जुलाई 1982 को हम लोग को अवैध छटनी कर दिया। मजदूरी मांगने पर अवैध छटनी कर दिया। अच्छा, आप लोगों ने मजदूरी मांगा? हाँ। तो आप लोग का कितने दिन का मजदूरी बकाया था उनके पास? हम समझते हैं कि लगभग कि उस तरह का 1.5-2 साल का मजदूरी, 1.5-2 साल का 455 लोगों का मजदूरी बकाया था। हाँ। और वो पैसा मांगेगे तो एक टाइम पर आके बोला कि भाई आप लोग कंपनी से निकल जाइए, छाड़ दिया आप लोग को। उसके बाद से सबों का मजदूरी, उसमें करीब हम समझते हैं कि 2000 मजदूर से ऊपर काम करते थे। लेकिन इतना ही आदमी को छाटा क्योंकि यह आदमी विरोध किया। अच्छा। जितना लोग विरोध किया वो उसको छाट दिया। बाकी लोगों को भी पैसा नहीं दिया, वैसा कुछ बात नहीं, दे दिया वैसा कोई बात नहीं है। उसका भी पैसा नहीं दिया, उसको भी लालच में रह गया। लास्ट में यह मामला चला गया आपका ये लेबर कमिश्नर के पास में। लेबर कमिश्नर यहाँ से गए, समझौता किए, लेकिन उसकी बातों को मान भी लिया। मानने के बाद 7 नवंबर 1982 को मजदूरी देने के बहाना से बुला करके हम लोग पर गोली भी चलाया। अच्छा, कंपनी वालों ने धमकाया, इसलिए डरवाया कि आप लोग अब मजदूरी मांगिए नहीं। अभी कह दिया कि हमारा मजदूर आप है ही नहीं। अच्छा, साफ इनकार कर दिया। तब जो है से ये मामला चला गया आपका श्रम विभाग में। श्रम विभाग जो है से जो यहाँ पर कमिश्नर थे, वो जो है से लेबर कमिश्नर के यहाँ केस कर दिए। लेबर कमिश्नर रांची वो जो है से फिर गए समझौता में, उसका भी जो है से बात को मान लिए। मानने के बाद फिर भी जो है से वो नहीं किए। इसके बाद जो है से तब वह 7 नवंबर 82 को गोली चल गया, जिसमें हमारा 2 मजदूर मारे गए। मामला बढ़ता चला गया। फिर जो है से वहाँ पर जो है से लेबर कमिश्नर गए तो कहे कि ऐसा है कि आप बात मान जाइए, मजदूरों को मजदूरी दे दीजिए, आप किसी भी मजदूर से आप काम करा लीजिए।
उसका बोरिया बिस्तरा बनवा दिया। उस समय बहुत दबंग आदमी भी थे। अच्छा, वो जो कमिश्नर थे उनका बोरिया बिस्तरा बनवा दिया। वहाँ से बनवा दिया, वो चले गए तो कहा कि डायरेक्ट जो है से चीफ लेबर कमिश्नर नई दिल्ली में वो जा करके रिक्वेस्ट कर दिए। और चीफ लेबर कमिश्नर भी उसको समझौता में करना चाहे कि मजदूरी दे दो, नहीं माना तब जा करके लेबर कोर्ट में वो केस कर दिए। यह आपको 19 दिसंबर 82 को लेबर कोर्ट में धनबाद में केस। अच्छा, ये बताइए कि ये 82 का मामला है, 1982 का। हाँ। उस समय ये झारखंड बिहार हुआ करता था, बिहार हुआ करता है ना। हाँ। तो 82 का मामला जो है आज 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। तो 40 साल में भी आप लोग को इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला। 40 साल हो गया, सब कोर्ट ने हम लोग को पक्ष में फैसला दिया। लेबर कोर्ट से लगाए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग को पक्ष में फैसला दिया कि 1 माह के अंदर बैक वेजेस का साथ इनको नियुक्त किया जाए। और यहाँ तक है कि तब हम लोग तो भाई कंपनी हम लोग को देना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार जो है 14 नवंबर 90 को राज्य सरकार इस माइंस को, विशेष करके सोकरा ग्रेफाइट माइंस को अधिग्रहण कर लिया। तो वो बिहार सरकार लालू जी थे ना उस समय। हाँ, लालू जी वही करवाए थे। तो अपना अधिग्रहण हो गया। तो अधिग्रहण हो गया तो मजदूर भी तो भाई अब तो किसके पास जाए, ये तो दोनों तरफ में पड़ गया। इधर सरकार है, इधर जो है से कंपनी। और ये कंपनी जो है से अपना बड़ा आदमी ही था, दिवालिया बोलना शुरू कर दिया। हाँ, तब पड़ गए सरकार। और सरकार में भी जो है उसको पक्ष मैंने दे रहा है। अगर मान लीजिए कि पक्ष नहीं देता तो उसको असूल कर लेता। अगर हमको पैसा पेमेंट भी करता तो उसको असूल भी कर लेता। आज भी हम सरकार को कहते हैं, इस सरकार को, कि आप पैसा भुगतान कीजिए और आप उसे असूल कर लीजिए, कुर्की जब्ती करके असूल कर लीजिए। जबकि सूट चल रहा है 2000 CG 66 2008 चल रहा है, डालते कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन उसमें भी ये कंपनी जो है से मिला जुला करके रफा दफा करने में लगा हुआ है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जैसे यहाँ पर लिखा है मुख्य मांगे जारी रहेगा, माननीय बकाया मजदूरी 1,27 लाख रुपए अविलंब भुगतान करो। तो ये आप लोग का मांग है। सुप्रीम कोर्ट कहा है जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1,27 लाख जो 455 मजदूर है उनका बकाया आप दीजिए राज्य सरकार को। जी। और ये मतलब कि आपको कहीं पर नौकरी दे दिया जाए आपके काम के हिसाब से। हाँ, इसमें जो है यहाँ तक कि हम 2019 में 18 में भी हम यहाँ पर धरना दिए थे और 19 में भी धरना दिए। 19 में जो है सुनील कुमार बनवाल जो मुख्यमंत्री के सचिव थे, हम लोग से समझौता किए। बीजेपी की सरकार थी, उसमें समझौता किए। उसमें ये खान सचिव को बुला करके बोले कि इन मजदूरों को अविलंब कहीं दूसरे माइंस में नियुक्त कर दो। तो क्या हुआ, फिर हुआ कुछ? तो ये खान सचिव जो है से पलामू DC और DMO को यह कार्य सौंप दिए। उन लोग हमको साल भर जो है से मने बरगला दिया। अच्छा, हम यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे, मतलब टाइम देते गया कि बस होने वाला है, होने वाला। आश्वासन दिया। हाँ, आश्वासन दिया। हाँ। इसके बाद हमने देखा कि अब हमको ये लोग खाली आश्वासन ही दे रहा है, तो हमने तुरंत 2021 में हमने फिर धरना दिया। डालते हैं आपका पलामू क्या उपायुक्त के पास में। वहाँ 15 मार्च से 19 मार्च को जो है से हमको समझौता करते हैं, लिखित समझौता देते हैं कि राजहारा CCL कोल फील्ड में हम आप सभी मजदूरों को हम नियुक्त कर देते हैं। लिखित दिए हैं, अभी होगा कहीं पर रखा हुआ। यहाँ भी मैं देखा हूँ है उसमें। हाँ, DC जी का लिखा हुआ है। हाँ, DC राजहारा और हिंडाल को आदित्य बिरला ग्रुप के। हाँ, देना है। अब है कि उससे भी हम लोग मने अजीज हो गए। आज देंगे, कल देंगे, परसों दिन नियुक्ति पत्र बन। ये बताइए कि क्या आपको न्याय व्यवस्था पर, हमारा संविधान पर भरोसा है जब ये सब आपके साथ हो रहा है? संविधान पर तो भरोसा है, लेकिन लोगों पर भरोसा नहीं है। अच्छा, लोगों पर भरोसा नहीं, जो सरकार में है। ये लोग संविधान को धजिया उड़ा रहा है और धजिया उड़ाने वालों को हम लोग भी धजिया उड़ा देंगे। बस आप इसी से अंदाजा लगाइए कि न्याय आदमी कहाँ से मांगे। हाई कोर्ट से जब न्याय मांगता है तो चलिए न्याय मिल जाता है, तो सामने वाला अपील कर देता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपको न्याय मिल गया तो फिर उस न्याय का क्या मतलब है, ज़रा बताइए। इनके पास पेपर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मजदूरों को, राज्य सरकार को कहा है कि 1,27 लाख रुपये इनको दिया जाए और इनको कहीं भी किसी दूसरे कोल माइंस में नियुक्ति करवाया जाए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कब कहा था ये बात? 92 में बोल दिया था। तो 92 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि करवाया जाए। अब कितना साल हो गया? इधर 22 साल और 8 30 साल। यहाँ तक कि 2014 में 1,27 रुपया यही झारखंड सरकार में पास हुआ है। देना है अपना हाथ से जो है से मंत्री लिखा कि
जनहित में सोकरा ग्रेफाइट माइंस मजदूरों को 1,27,00,000 रुपया भुगतान करने की आदेश दी जाती है। बताइए तो फिर न्याय आदमी कहाँ से मांगे? अभी आपको मालूम है कि हमारे साथ भी एक मामला हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए। अभी हम न्याय के लिए कहाँ जाएँ? हमारे साथ भी यही हो जाएगा। जब इन मजदूरों के साथ यही हो रहा है, न्याय के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको इनका बकाया राशि और इनको कहीं नियुक्ति दे दिया जाए। 30 साल हो गया है, लेकिन बस इस पे राजनीति हो रहा है। इनको न्याय नहीं मिल रहा है, इनको इनका बकाया राशि नहीं मिल रहा है। जवानी से बुढ़ापा हो गया है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश की व्यवस्था, हमारा देश का लॉ और हमारा देश का कानून क्या है। और हमारे जो नेतागण हैं, जो महान महान नेता हैं, वो कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देवन सिंह। आप लोग को दुख नहीं होता है कि आप लोग ऐसे एक महीना आके धरना देते हैं, आप लोग को कोई सुनने वाला नहीं आता है? तो क्या करें हम लोग तो अपने जैसा अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हले नहीं हैं। हम लोगों को जैसे कि मैंने ये तो जैसे कि मैंने अथी किए तो मैंने सरकार को हाला करते करते हम लोग परेशान हो गए। वो लोग सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अब हम लोग को यही करना होगा कि हम लोग जो है मैंने नहीं सुनने के बाद जैसे हम लोग तोड़ो फोड़ो वाला अभियान निकालेंगे। नहीं, तोड़ो फोड़ो अभियान निकालने से देखिए हमको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। हमें कोर्ट के मामला का जो है कि कोई फैसला नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, तो कोर्ट तरह करके क्या करेगा? देखिए चाचा के बात में दम है। जब सुप्रीम कोर्ट की बातों को यहाँ पर नहीं माना जा रहा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है? जरा हमारे दर्शक बताइए और माननीय नेतागण आप भी बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है 1992 में, है ना, मामला हो गया 30 साल पुराना, लेकिन 30 साल पुराना होने के बाद भी मामला जो है क्लियर नहीं हुआ और ठंडा नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि होगा आगे? मैंने होगा काहे नहीं, वो तो बंदर के जैसा नचाया जाएगा सरकार के। हमारा कहना है कि जब कानून के जब मामला को नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं तोड़ेंगे फोड़ेंगे, मार खाएंगे, जेल जाएंगे, इसके बाद जो है समझेंगे। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग का ये मामला हुआ था 1982 में, उस समय आपकी उम्र क्या थी? 22 बरस का उम्र था। 22 बरस का था। अभी कितना हो गया है? पता थी ऐसे तो 55 होने जा रहा है जी। तो 55 बरस हो रहा था, अभी आप कैसे काम कीजिएगा अगर आपको नियुक्ति भी मिलेगी तो? क्या करेंगे? करबे न करेंगे ये हालत में। देखिए आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि काम कर रहे थे तो 22 साल के थे, मामला उस समय जब नया नया था, ये युवा थे चाचा, और अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं इंसाफ को लेकर। इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन इंसाफ के इंतज़ार में इनका उम्र बीत चुका है और आज 22 से ये 65 वर्ष के हो गए हैं। आप समझिए कि क्या हाल है हमारे देश का। ऐसे कितने मामले हैं जो ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है और आवाज़ उठाने वाला है। देखिए जो सच कहता है, जो सच बोलता है, उसको हमेशा दबाया जाता है, चाहे जैसे भी जिस तरीके से दबाया जाए। आपका क्या नाम है चाचा? ओम प्रताप सिंह नाम। आप कितने बरस के थे उस समय? उस समय हम लोग थे 18 बरस के। 18 वर्ष के, एकदम युवा थे। और आज कितने बरस के हो गए? अब 62 बरस हो गए। 62 बरस हो गए। आप भी रिटायर्ड हो चुके हैं। हाँ। इंसाफ का गुहार लगा लगा कर। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब 1992 में जो है सुप्रीम कोर्ट दे दिया था, तो उस समय भी आप लोग धरना दिए थे क्या? हाँ, धरना तो दिए थे, उसके पहले देवे किए थे, बराबर धरना दे रहे हैं। या फिर अचानक अभी फिर आप लोग धरना दे रहे हैं? अचानक नहीं। हाँ। हम लोग लालू यादव थे उस समय, बिहार था, लालू यादव के यहाँ पटना जाकर धरना दिए थे। अच्छा पटना में दिए थे? पटना में दिए थे उसी समय, बल्कि माइंस के वो अधिग्रहण किए थे। अच्छा हाँ, तो वहाँ से भी कोई न्याय नहीं मिला? यह वही आश्वासन दिए, रामविलास पासवान ने आश्वासन दिए कि माइंस खुलवाएंगे और इसे आप लोगों की नियुक्ति करेंगे। देखिए अब इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जब आश्वासन मिलता है तो उस पर इंसान कैसे भरोसा करे। उस आश्वासन का कोई मतलब है? इनके पास पेपर है ऑन रिकॉर्ड, डीसी का आश्वासन है कि आपको आपका नियुक्ति मिल जाएगा, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, और तमाम तरीके का आश्वासन है, पेपर है इनके पास, मुहर लगा हुआ डीसी का, सिग्नेचर है। फिर ऐसे आश्वासन का क्या मतलब है, ज़रा बताइए आप लोग हमें। आप इनको देखिए और इनके दुख को समझिए। और हमारे देश के युवाओं के साथ यही हो रहा है। आप नौकरी मांगिएगा, आपको पीट दिया जाएगा। आप कुछ इंसाफ मांगिएगा, आपको पीट दिया जाएगा। आप सच बोलिएगा, आपको पीट दिया जाएगा, आपको दबा दिया जाएगा। यही हो रहा है हमारे देश में, और इसका एग्जाम्पल आप लोग आए दिन सोशल मीडिया पर देखते होंगे। और तो अभी आप क्या कहना चाहिएगा सरकार से? देखिए हम सरकार से तभी निवेदन ही कर रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिए। निवेदन तो आप पिछले 40 साल से कर रहे हैं। अंतिम, अच्छा, मेरा अंतिम निवेदन है। और आपका 13 तारीख को
यही करो मरो वाला नारा जो मेरा है, हम यहाँ से मेरा जुलूस निकलेगा और सीधे जो है से कांके रोड से निकलेगा और मुख्यमंत्री आवास को हम लोग घेर लेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी से कभी मिलने की कोशिश किया आप लोग? हम लोग मिलने का बहुत कोशिश किया, नहीं मुलाकात होती है। मुलाकात नहीं, खाली आश्वासन दिया जाता है कि आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। नेताजी जब इलेक्शन होता होगा तो घर पे आके हाथ जोड़ते होंगे? हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। उस समय कहते हैं कि सब आप ही हैं। अच्छा, दादा भैया माई बाप सब एकदम। ये कारण है कि यहाँ बैठ करके जो है यही मुख्यमंत्री जी यही धारणा में बैठ करके बोले हैं, इसी जगह पर है। अच्छा, हेमंत सोरेन जी सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने उस समय हमने आत्मदाह करने का निर्णय लिया था। वहाँ आनंद फानन में आए वो, यहाँ तक कि दिल्ली का भी टीम आया था हमको मनाने के लिए। ये आए और कहे कि नहीं, मरना नहीं है, मार के भगाना है और अपनी सरकार बनाना है। वो तो सरकार बना लिए, तो फिर तब वो सरकार कहे कि जब हम सरकार बन जाएंगे तो हमको याद कराइएगा। तो हम तुरंत उस जैसी वो लिए शपथ लिए, याद करवाए थे। याद कराने के लिए इतना बड़ा जो है सिंधु कांधू का फोटो भी दिया, जो आपका गुलदस्ता दिया था उसके एवज में, और आपका जो है बिरसा मुंडा का मैंने एक आपका जीवनी दिया। और कहे भी कि यह सोकरा ग्रेफाइट माइंस के मजदूर इसलिए दे रहा है कि आप इसको देख करके याद कीजिएगा, ठीक ना। तो बोले कि नहीं, आपका जैसी मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा हम आपका काम पूरा कर देंगे। तो आज तक मंत्रिमंडल गठन हो ही रहा है। किसी मंत्री, जैसे 11 गो मंत्री है हमारा झारखंड में, किसी से मुलाकात हुई है? नहीं, बस वही आए हैं आपके रामेश्वर वित्त मंत्री जो हाँ, फिर वही गए थे, हाँ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ दा आए थे। हाँ, जगन्नाथ दा क्या बोले? वो तो बोले थे कि हम आपका काम सब ठीक है, हम स्टडी कर लिए आपका कागज के, हम आपको हर संभव मदद करेंगे। जगन्नाथ दा बोले? हाँ बोले। लेकिन उनका जो पीए हैं, हम लोग 4 बार यहाँ से गए हैं, यहाँ से गए हैं, वहाँ से भी आए हैं। उनका आवास में बुलाए थे, वो कागज पत्र लेकर के बुलाए थे कि हम आपका कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनका पीए जो है सब फोने नहीं उठाते हैं। नहीं उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। बस आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जब सरकार नहीं होती है तो आपके साथ नेताजी आके बैठते हैं और कहते हैं कि एकदम ये जब हम सरकार में आएंगे तो आपका सारा काम करेंगे, सब कुछ होगा, आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन जैसी सरकार में आते हैं, मुलाकात तो छोड़ दीजिए, फ़ोन पर भी नहीं बतिया सकते हैं नेताजी से। जब जाइएगा मिलने के लिए तो 4-4 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद कहेंगे। तो आप समझिए कि न्याय की उम्मीद कहाँ से रखे इंसान। सुप्रीम कोर्ट फेल, हाई कोर्ट फेल, तो फिर न्याय के लिए कहाँ जाए आदमी, कहाँ जाएगा? ज़रा बताइए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मुझे लगता है कि आपको जो है इनसे मिलना चाहिए और इनको समय देना चाहिए और इनसे बात करना चाहिए कि नहीं? जी एकदम करना चाहिए, बात मिलना चाहिए, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। यह मुख्यमंत्री जी को ला कर इस बात को बोलना चाहिए कि आपके न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। कम से कम इतना भी बोलना चाहिए ना। अगर देना है, करना है तो करें, और नहीं करना है तो कहें कि सीधे कि आप लोग चले जाइए यहाँ से, आप लोग को न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, बात न्याय की हो रही है तो जिस देश में हम रहते हैं, अंबेडकर जी का देश है, गांधी जी का देश है, भगत सिंह जी का देश है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देश है, ऐसे लोगों का देश है। लेकिन फिर न्याय समझिए कहाँ मिल रहा है। जवानी से बुढ़ापा गुजर गया लेकिन न्याय नहीं मिला लोगों को। सिर्फ क्या मिल रहा है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को। कि कुछ लोग उग्रवाद के रूप में जंगल में रहते हैं जी। जिनको यहाँ के सरकार जो चला रहे हैं, जिनके हाथ में पुलिस प्रशासन है, और पुलिस भेज के उनको पकड़ के पीट के जेल में बंद करते हैं, कह के कि ये उग्रवादी है, गैर कानूनी कर रहा है, कानून के अपने हाथ में ले रहा है। लेकिन ये मजदूरों को तो सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट फैसला दिया है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। उसके बाद कोई कोर्ट है नहीं, कोर्ट नहीं। लेकिन कोर्ट के फैसला यदि नहीं मान रहे हैं तो ये सरकार से उग्रवाद तो बढ़ के कोई नहीं है जी। जंगल में रहने वाले लोगों को ये लोग बोलते हैं उग्रवादी, लेकिन कोर्ट फैसला दे दिया, कानून फैसला दिया मजदूरों को, और उसके बाद ये लोग लागू नहीं कर रहे हैं। तो उन अपराधी से तो बेसी ये अपराधी हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं, पूरे संपत्ति सरकार जनता के खा रहे हैं, इस पर ऐश कर रहे हैं। तो ये उनसे तो यही ज़्यादा उग्रवादी हैं। अब हम लोग अगर जंगल में चल जाएं, बाले बच्चे राइफल ले लें, ढेला पत्थर ले लें, तो ये लोग कहेंगे कि लोग उग्रवाद है, कानून नहीं मानता। कानून जब हमको फैसला कर दिया है, आप भी तो कानून नहीं मान रहे हैं। आप भी तो कानून नहीं मान रहे हैं, है कानून तो आप अपने हाथ में लिए, जबकि कानून मेरे साथ है, इन मजदूरों के साथ है कानून। और अभी आप क्या कर रहे हैं? गैर कानूनी। एक मतलब उग्रवाद तो आप हैं जो कानून के नहीं मानते हैं। आप सोचने की बात है कि अरे गरीब के
कमाया हुआ मजदूरी नहीं मिल रहा है, कोर्ट के फैसला ये नहीं मिल रहा है। और बहुत से सारे नौकरी वाले लोगों को है कि जब नौकरी से रिटायर करेंगे तो उनको फिर अथी नहीं मिलता है, पेंशन। लेकिन अभी सुनने में आया है कि विधायिका लोगों के लिए पेंशन बांधा जा रहा है, उनका सुविधा दिया जा रहा है, उनका वेतन बढ़ाया जा रहा है। और ये मजदूरों का क्या हो रहा है, जो कमाया हुआ मजदूरी से नहीं मिल रहा है। कितना अन्याय है इस देश में, कितना अन्यायी लोग इस देश में बसते हैं। हम लोग कैसे जाने कि ये झारखंड वासी हैं कि लुटेरे हैं? सही बात। कैसे समझ सकते हैं? ये मजदूरों को गोली क्यों नहीं मारते वो लोग आके? यदि समझते हैं कि गलत है तो फिर या तो उन लोग कोर्ट बंद कर दे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान्यता दे उन लोग। आप ही लोग सब कुछ चलाइए, जब कोई वैल्यू नहीं है उसका, कुछ वैल्यू नहीं है तो। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान के और यहाँ लोअर कोर्ट चलाते हैं जी। हम इन मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या लोअर कोर्ट बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो ऊपर, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री जी से हम लोग पूछना चाहेंगे कि आखिर कानून किसको कहते हैं? आप आके मेरे पास समझा दीजिए कि मजदूरों तुम लोगों के यहाँ कोई नाता रिश्ता नहीं है, कुछ माने मतलब नहीं है, तुम लोग भागो ये देश छोड़ के। कम से कम ये बात तो बोल सकते हैं। कोई आदमी कहीं जाता है, किसी तरह का मामला होता है तो न्यायालय में जाता है, कोर्ट में जाता है, और सभी लोग कोर्ट के फैसला के मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन यहाँ राज्य चलाने वाले नहीं मान रहे हैं कोर्ट के फैसला। आप समझ सकते हैं बंधु कि 400 वर्ष तक चला मुकदमा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, लेकिन जब फैसला कोर्ट दिया, राम जन्मभूमि का मर्यादा दिया, लोगों ने स्वागत किया, तो उसका स्वागत किया और मुसलमान भाई चुप हो गए। और मंदिर बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है, बनना चाहिए। तो कोर्ट से बड़ा कुछ थोड़ी है जी, कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई ये होना चाहिए तो बिल्कुल होगा ना। तो आखिर हम लोग मजदूर कौन सा गुनाहगार हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया तो ये नहीं मानते? इसका तो जवाब देना चाहिए उनको। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो चर्चा है ये इनका सवाल बहुत जायज़ है और इस सवाल का जवाब अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि एकदम जायज़ तरीके से सवाल कर रहे हैं और इनके सवाल में दम है कि आखिर फिर कानून क्या है, लॉ क्या है, संविधान क्या है हमारा, बताइए। तो यही कहेंगे झारखंड वासियों और प्यारे देशवासियों कि देखिए इंसाफ के लिए लोग कहाँ कहाँ तक जाते हैं, फिर भी लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, विनती करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार इन मज़दूरों से मिलिए और इनके दर्द को समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या तकलीफ़ है। आप ज़रा इनके चेहरे को देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी तकलीफ़ को आप समझ जाइएगा। देखते ही जो जवानी से बुढ़ापा में आ जाए सिर्फ न्याय के लिए, अपने हक के लिए, तो फिर उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है हमारे देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।